Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. योगेश जी, जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे तो आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट घर के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, प्रॉब्लम्स ये घर वाले रिलेशनशिप्स की वजह से आती हैं। हम इमोशनल होके सोच सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ पेरेंट्स भगवान हैं, भाई बहन से अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, ये सब चीजें बोल सकते हैं, बोलने में बहुत अच्छी भी लगती हैं। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन रिलेशनशिप्स की वजह से अपनी लाइफ में वो चॉइसेस नहीं बना पाते, या आज की डेट में भी उनको कुछ स्ट्रेस हो रहा है, या गिल्ट बहुत आता है, वहां से शेम बहुत आता है। तो उस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे ही एस्ट्रोलॉजी का ही एक बहुत बड़ा रोल आता है। एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, जैसे कि किसी के थर्ड हाउस में राहु हो तो उसको अपने सिबलिंग से किसी ना किसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। सूरज शनि एक साथ हो तो उस इंसान का अपने पिता से नहीं बनती है। इस तरह से चीजें हैं। तो इसमें क्या है कि एक फेज होता है इन चीजों का। यहाँ पे जो भी रेमेडीज या डोनेशन है वो अलग चीज है। सलाह क्या होती है कि इन चीजों में ज्यादा झगड़े नहीं, इन चीजों में ज्यादा उलझे नहीं, थोड़ी सी लेट गो बढ़ाए। वो पेन एरिया जब तक का है, जब वो समय पूरा होगा चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये फॉर एवर नहीं होता है। क्यों इन रिलेशनशिप्स में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत फोर्सफुली सब अच्छा करना है। हाँ, जब मदर्स डे आता है, जिनके उनके माँ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है तो उनके लिए बड़ा पेनफुल डे होता है। जब फादर्स डे आता है, जिनके अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, आजकल तो हर तरह के डे सेलिब्रेट होते हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी पेनफुल एंड यू फील स्टक कि मुझे अच्छा भी करना है, मैं उनका अच्छा सोच रही हूँ, मुझे पता है मेरे पिता मेरा अच्छा सोच यहीं रहे पे हैं, एक वर्ड है लेट लेकिन गो। आई एम लेट स्टक। गो बढ़ाना ही है। लेट गो बढ़ाने के सिवा चारा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये डीएनए कुदरत ने वैसा दे दिया जो आपके पेंडिंग कर्मास को निल करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को लगातार इंप्रूव करके या कह ली इग्नोर करके चलना है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस हियर। आई लाइक द वर्ड लेट गो जो आपने यूज किया, हाँ क्योंकि जी, लेट गो का ये मतलब भी है कि आपको उनके प्रति नेगेटिव नहीं होना है, जी। बुरा नहीं सोचना है, लेकिन अपना एक डिस्टेंस बनाना है फॉर अ वाइल। बिल्कुल एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी को इस तरह से डेवलप करना है कि उनकी नेगेटिविटी, क्योंकि कुदरत ने उनको वो वाइब्रेशंस दी हैं कि वो लगातार आपके लिए नेगेटिविटी जनरेट करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको प्रॉम्प्ट करेंगे, भड़काएंगे। आपने ट्रिगर जब आप हो गए तो इसका मतलब अभी कार्मिक कनेक्शन बहुत बाकी है। जिस दिन आप एक ब्लिस में आ गए कि आपका कोई भी नेगेटिविटी मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, और यहां पे मैं ज्यादा स्पिरिचुअल साउंड कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजर की जगह पे, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कार्मिक कनेक्शन को खत्म करेगा। कुदरत ने जितना टेन्योर दिया है ना उस रिलेशन की सफरिंग का, वो पूरा होते ही सद्बुद्धि उनको भी आएगी और चीजें सही होनी ही है। और कई केसेस में ऐसा बहुत हद तक देखा भी गया है। अब कई लोगों का क्या है, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है, और ज्यों ही उन्होंने इस चीज को इग्नोर करना शुरू किया, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे लेकिन नेगेटिविटी को इग्नोर करना शुरू किया, कुछ महीने या कई लोगों के लिए कुछ सालों में ये चीजें ठीक हो गई। सेम चीज सिबलिंग के साथ हुई, सेम चीज माँ बेटे के साथ हुई। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, जी बिकॉज बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट से नेगेटिविटी मल्टीप्लाई हो जाती है। असल में ये चीज पति पत्नी के लिए भी उतनी ही सच है, जिसमें आप कहते हो कि सो कॉल्ड एग्जिट का गेट है। तो एग्जिट के गेट की तरफ देखना बंद करो, चीजों को इग्नोर करो, तो वो रिलेशन भी टिक जाएगा। आई थिंक योगेश जी, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना हम लोगों के साथ, इग्नोर हम कैसी चीजें कर पाते हैं बाय डिफॉल्ट। जो हमारा डिजाइन जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है बचपन से बड़े होने तक, इग्नोर में हमारी स्ट्रेंथ को इग्नोर करना बहुत आसान है, सामने वाले इंसान की भी और अपनी भी, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और नोट क्या करते हैं, नोटिस क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं बचपन से ही। हम जिस तरह से बड़े होते हैं, हमें प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करके सिखाया जाता है कि अरे इसका मैथ वीक है तो मैथ के पीछे पड़ जाओ, है ना। उस तरह से फिर हम इंसान ही वैसे बन जाते हैं जो प्रॉब्लम्स को सबसे पहले देखता है और स्टक हो जाता है और इग्नोर नहीं कर पाता। और हमें एक्चुअल में इग्नोर प्रॉब्लम्स को करना है और फोकस जो स्ट्रेंथ है उस पर करना है। बट रिलेशनशिप्स में उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। हर रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, वी आर नॉट एबल टू इग्नोर द नेगेटिव शोभा जी, मैं ट्रेट्स। तभी कह रहा हूं कि इतना फर्क एक पॉडकास्ट देखने से नहीं आएगा। ये फर्क तब आएगा जब एस्ट्रोलॉजी को करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा, जब एस्ट्रोलॉजी को लोग एंजॉय करना शुरू करेंगे, एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से
उनका जीवन जो है वो बाहरी ताकतों से कंट्रोल हो रहा है और किस तरह से जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। जब ये चीज समझ आ जाएगी ना, तो ना केवल फाइनेंशियल ट्रबल्स हटेंगी, रिलेशनशिप्स की ट्रबल हटेंगी, हेल्थ की ट्रबल्स हटेंगी, बल्कि जीवन एक ब्लिसफुलनेस की तरफ जाना शुरू होगा। जीवन के 90% कलेश जो है ना, केवल एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से समझने से ही खत्म हो जाएंगे।